हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजू सिन्हा, सहायक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग से बोल रही हूँ। मेरे बायोडाइवर्सिटी लेक्चर सीरीज का ये 4th पार्ट है, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 के फर्स्ट पेपर के 4th यूनिट का पार्ट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी स्थान के सभी जीवों के प्रकार एवं उनकी विविधताओं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ऐसे स्थान जहां विभिन्न प्रकार के जीवों की अधिकता हो एवं अधिकतर जीव उस स्थान के लिए एंडेमिक हो, जो केवल उसी स्थान पर पाए जाते हों, ऐसे स्थान को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहते हैं। जो नॉर्दर्न कंट्रीज के द्वारा बायो रिसोर्सेज का अरक्षणीय उपयोग या अनसस्टेनेबल यूज और सदर्न कंट्रीज की जो गरीबी है, उसके कारण पूरा का पूरा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है वो संकट में आ गई है। एक्सटिंक्शन या विलुप्तता जो है जैव विविधता में कमी का सबसे गंभीर कारण है। यह अपरिवर्तनीय होता है। जो स्पीशीज एक बार विलुप्त हो गई वो वापस नहीं आ सकती। वो जेनेटिक पूल जो है वो प्रकृति से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हालांकि जो एक्सटिंक्शन है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नेचुरल एक्सटिंक्शन जो है वो हमेशा से प्रकृति में पाए गए हैं, किंतु मनुष्य के हस्तक्षेप ने इसकी जो प्राकृतिक दर थी उसको कई हजार गुना बड़ा कर दिया है। अब ऐसे गरीब देश जहां बायो कंजर्वेशन के लिए कम आर्थिक बजट हो, वहां इन संकटापन्न जो प्रजातियां हैं उनकी विलुप्तता दर के अनुसार कंजर्वेशन की प्राथमिकता को पहचानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जहां पहले ही गरीब कंट्री हैं और उनके पास सफिशिएंट बजट नहीं है, तो वो उनके लिए तो कम बजट में कम लागत में अधिक से अधिक स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना आवश्यक होता है। इसके लिए ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मेयर ने सन 1988 में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का सिद्धांत लाते हुए सभी जो पर्यावरणविद थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनकी दुविधाओं का अंत करते हुए बताया कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो सर्वाधिक तत्काल महत्वपूर्ण है उसे कंजर्व करना है, और उसके लिए उन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो सिद्धांत है वो बताया। जो विश्व के सबसे अधिक असाधारण स्थान है, जहां पर असाधारण बायोडाइवर्सिटी होती है, वही स्थान सबसे अधिक संकटापन्न भी है। सबसे ज्यादा स्पीशीज के ऊपर संकट इन्हीं स्थानों पर है, और ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। धरती पर ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, ये धरती पर जीवों का, जिनमें प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ दोनों होते हैं, ये धरती का सबसे बड़ा खजाना है, जिस पर खत्म होने का सबसे अधिक संकट होता है। ये विश्व के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वर्ल्ड के मैप पे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं किन किन कंट्रीज में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। ये इंडिया है, जिसमें 2 हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं? हॉटस्पॉट्स ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जीवों की संख्या एवं उनकी विविधता अत्यधिक होती है, जहां बहुत अधिक संख्या में एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं, और वह क्षेत्र या वो जो क्षेत्र है हैबिटेट लॉस और स्पीशीज एक्सटिंक्शन के संकट से जूझ रहा होता है। तो हॉटस्पॉट्स किसे कहते हैं? जहां पर बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी हो, जहां बहुत अधिक एंडेमिज्म हो, एंडेमिक स्पीशीज बहुत हो, और जहां पर हमेशा इनके नष्ट होने का खतरा मंडरा रहा हो, इन ऐसे प्लेसेस को हॉटस्पॉट्स कहा जाता है। इन्हें
आइडेंटिफाई किया गया है हॉटस्पॉट के रूप में। ये जो हॉटस्पॉट्स हैं एक्चुअली ये ऐसे क्षेत्रों को पहचानने की एक विधि है। एक्चुअली ये ऐसे क्षेत्रों को पहचानने की एक विधि है जहां पर जैव विविधता क्षति के बारे में अत्यधिक ध्यानाकर्षण की जरूरत है और इस विधि के द्वारा जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में निवेश कहाँ करना है इसके लिए सटीक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मतलब हम एक हॉटस्पॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि इस स्थान पर सबसे अधिक एंडेमिज्म है, सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा संकट है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि एक बार अगर हमने ऐसे स्थान को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम कंजर्वेशन में हमको कितनी पूंजी लगानी है उसके लिए स्थान हमने अपने आप ही ढूंढ लिया। इस आइडिया को, हॉटस्पॉट्स के इस आइडिया को सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने 1988 में बताया था। अब जो किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट कैसे डिक्लेयर किया जाए, कैसे हम बता पाएंगे कि कोई एक क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट कहलाने के लायक है। तो किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट होने के लिए वहां पर कम से कम ये 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो है जरूर होना चाहिए। कौन कौन से मानदंड है ये? पहला है उस स्थान पर कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट की एंडेमिक स्पीशीज मौजूद हो। मतलब वेस्कुलर प्लांट में इनका एंडेमिज्म बहुत ज्यादा हाई हो, अर्थात वहां वो स्थिर हो। वहां कम से कम 30% या उससे कम मूल प्राकृतिक पेड़ पौधे बचे हों, अर्थात वह स्थान संकटापन्न हो। अब 2 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला कि वहां पर बहुत हाई नंबर एंडेमिक वेस्कुलर प्लांट की होनी चाहिए और दूसरा ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन है उसका लॉस बहुत ज्यादा होना चाहिए। कम से कम 70% नेचुरल ओरिजिनल वेजिटेशन वहां से लॉस्ट हो चुकी हो, 30% ही ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन वहां पर बचे हों। ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट माना जा सकता है। वर्तमान में विश्व में 36 हॉटस्पॉट, 36 घोषित बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये हॉटस्पॉट्स पृथ्वी के सबसे धनी एवं संकटापन्न स्थलीय भाग हैं। अगर संपूर्ण हॉटस्पॉट्स की दृष्टि से देखें तो लगभग यहाँ की 86% मूल आवास खत्म हो चुका है, हैबिटेट खत्म हो चुका है तथा इसके साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से होने वाले एक्सटिंक्शन के कारण ये क्षेत्र अति संकटापन्न माने जाने लगे हैं। पहली बात तो इनका एरिया कम हो गया, दूसरा वहां पर लगातार होने वाले जलवायु परिवर्तन से वहां की स्पीशीज खतरे में आ गई। इन पूरे क्षेत्र का ही अस्तित्व संकट में आ गया है। जो अधिकांश हॉटस्पॉट्स हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हैं। ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं संपूर्ण पृथ्वी के लैंड एरिया का मात्र 2.3% भाग है, किंतु इतने कम स्थान में विश्व की लगभग 50% प्लांट स्पीशीज और लगभग 42% स्थलीय कशेरुक प्राणियों की प्रजाति यहाँ पर मौजूद है। इतने कम एरिया में इतनी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पर मौजूद हैं। ये विश्व के 36 हॉटस्पॉट्स की लिस्ट है। इसमें हम देख सकते हैं 2 हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं। एक ये 10वें नंबर पर द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया एंड इधर एक जो है वो द ईस्टर्न हिमालयाज। ये जो 2 हॉटस्पॉट्स हैं वो इंडिया में हैं। ये कुछ और हॉटस्पॉट्स नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका के, साउथ अफ्रीका के, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया से। नाउ ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य में
भारत की बायोडाइवर्सिटी की वर्तमान स्थिति है। प्लांट बायोडाइवर्सिटी में इंडिया वर्ल्ड में 10वें स्थान पर है और एशिया में चौथे स्थान पर है। प्लांट डाइवर्सिटी में बहुत हाई रैंकिंग है भारत की। संपूर्ण विश्व का केवल 2.4% जो लैंड एरिया है वो भारत का है और इतने लैंड एरिया में विश्व की 8% नॉन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आइडेंटिफाइड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो भारत में है। विश्व में 17,000 एंजियोस्पर्म आइडेंटिफाइड हैं, डिस्क्राइब्ड हैं, जिसमें से 5,725 एंडेमिक टैक्सा जो है वो, जो इसमें 5,525 एंजियोस्पर्म है जो विश्व का लगभग 33% है, भारत में पाई जाती है और इसमें कोई भी एंडेमिक फैमिली नहीं है। इंडिया में 17 से अधिक फसलीय पौधों का ओरिजिन स्थान है या एंडेमिक जो कल्टीवेटेड प्लांट हैं, 17 कल्टीवेटेड प्लांट हैं। ये इंडिया का बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल है। हम देख सकते हैं इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है, एशिया में दूसरा बड़ा देश है और ये टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। इसे हम विश्व में जो 12वें नंबर पर हम बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से आते हैं। ये वेस्टर्न घाट या सह्याद्री हिल्स है जो कि एक हॉटस्पॉट के रूप में है, भारत का पार्ट है। यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो स्क्रब जंगल और ग्रासलैंड लो जो इसके मैदानी भागों में लो एल्टीट्यूड पे है और ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत ही हाई डाइवर्सिटी रिच एरिया है। दूसरा है इसमें इंडो बर्मा या ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये उसका पार्ट है। तो ये जो 2 पार्ट हैं इंडिया के, ये घोषित हॉटस्पॉट्स हैं। सो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने इस पूरी बायोडाइवर्सिटी सीरीज में देखा कि प्रकृति हमारी जीवनदायिनी है और रहेगी। यदि मनुष्य अभी भी प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना नहीं सीखा तो वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य जाति को इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस टेक्स्ट के लिए हमने जो मटेरियल लिया है वो उसका रेफरेंस इस प्रकार है और आपने इस पूरे बायोडाइवर्सिटी लेक्चर सीरीज के विभिन्न लेक्चर्स में बायोडाइवर्सिटी के भिन्न भिन्न पहलुओं को देखा, बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट देखा, टाइप्स देखे, उसके थ्रेड्स देखे, कंजर्वेशन देखे और हॉटस्पॉट देखे। तो इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है और हमें इसे कैसे संरक्षित करना है, ये इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।